इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हम जान लेते हैं जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए। ठीक है, तीर्थंकर पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। मुक्ति का मार्ग बताने वाले को ही तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे नहीं मतलब ये 19वें हैं मल्लिनाथ, और 23वें हैं पार्श्वनाथ, और उसके बाद 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभदेव के बारे में जान लेते हैं। पहले तीर्थंकर हैं, इनको आदिनाथ की भी संज्ञा दी गई है और इनका जो प्रतीक है वो वृषभ है। ठीक है, मल्लिनाथ जो है 19वें तीर्थंकर हैं। इनमें मतलब विवाद है कि ये महिला है या पुरुष है। इनके जो प्रतीक है वो कलश है। ठीक है, और उसके बाद पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, यही एक प्रमाणित है, इन्हीं से मतलब जैन धर्म का प्रमाणित स्रोत मिलता है पार्श्वनाथ से। और इनका जो प्रतीक है वह सूर्य है। ठीक है, स्त्री को प्रवेश की अनुमति नहीं थी मतलब, लेकिन इन्होंने दे दिया था। पुष्पचूला जो है स्त्री संघ मुखिया थे। मृत्यु जो इनका झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर संवेद शिखर पर हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ये संलेखना विधि द्वारा अपना देह त्याग कर देते हैं। काशी के राजा सुसेन के पुत्र थे ये। ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के राजा सुसेन के पुत्र थे, और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको निग्रंथ कहा गया, यानी बंधन से मुक्त हो गए। ठीक है, वस्त्रहीन हो गए, यानी पूर्ण रूप से नग्न रहने लगे। और इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे: सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। सत्य का मतलब है इसकी झूठ नहीं बोलना, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब है अनावश्यक धन का संग्रह न करना, और अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, यानी झगड़ा बवाल न करना। ठीक है, अब महावीर स्वामी जिनको कैवलिन कहा गया, ये इनका दूसरा नाम वर्धमान भी है। इनके जन्म के बारे में विवाद है, लेकिन कुछ लोग 540 ईसा पूर्व मानते हैं, जो ऑथेंटिक है। और इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, वज्र संघ के ज्ञात्र कुल के मुखिया थे। ठीक है, यानी यूँ कहिए कि वज्र संघ के ज्ञात्री कुल के राजा थे। ठीक है, माता का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, पत्नी यशोदा है, और पुत्री अड़ोज्जा है, जिसको प्रिय दर्शना भी कहीं कहीं कहा गया है। ठीक है, इनके दामाद हैं जमाली, और यही इनके प्रथम शिष्य भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मतभेद भी है। शिष्य में एक और शिष्य हैं इनके मखली गोसाल, ये आजीवक धर्म के संप्रदाय के थे, ये भी इनके शिष्य थे। ठीक है, बाद में इनसे भी मतभेद हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई इनके जो थे बड़े भाई नंदिवर्धन थे। ठीक है, गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष में किया, वो भी भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक, अब जो 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कुल 42 वर्ष की आयु में जृंभिक गाँव में। ठीक है, रिजुपालका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। और ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको कैवल कहा गया। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है निर्वाण हुआ। ठीक है, 468 ईसा पूर्व माना जाता है ऑथेंटिक। ठीक है, और राजगीर में हुआ था। अब इनकी शिक्षाओं के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी इन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया था, इसी को वीर शासन उदय भी कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य जो है यह है, जैन साहित्य का जो प्रमुख स्रोत है वो आगम है, जिसको जैन साहित्य में आगम भी कहा जाता है। इनकी भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी, लेकिन महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया था राजगिरी में वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, लेकिन इनकी भाषा जो थी प्राकृत भाषा में थी। ठीक, जैन धर्म अत्यंत कठोर, ये मानते थे कि अगर व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो अत्यंत कठोर साधना करना पड़ेगा, आत्म को पीड़ा देना पड़ेगा, इसलिए नग्न रहते थे। ठीक है, और कृषि प्रतिबंधित था, यानी कृषि खेती कार्य नहीं करते थे। उद्देश्य इनका था कैवल्य, यानी सर्वोच्च ज्ञान। कैवल का मतलब है कि सर्वोच्च ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो व्यक्ति निर्वाण की प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। इनका जो केंद्र था वो कर्म बंधन पे था, यानी कर्म पे आधारित था इनका शिक्षा जो थी। देखिए हम एक बार फिर से बता देते हैं, निर्वाण जो है कर्म बंधन से मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है, और इसी को कैवल्य कहा गया है। ठीक है, इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे। ठीक, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये तो पहले से 4 था, और इन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, ब्रह्मचर्य इन्होंने 5वां जोड़ा था। आश्रव का मतलब समझ लेते हैं कि आश्रव का मतलब है कि कर्म का आना।
ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कर्म से ही इस जीवन में है, ठीक है। संवर्ग मतलब कर्म प्रवाह का रुक जाना। निर्जरा का मतलब है कर्म से मुक्ति होना, और निर्वाण का मतलब है कर्म बंधन से मुक्ति, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ठीक है। जैसे कोई भी जीव है तो वह जीव क्यों है और उसका कारण है, वह कर्म के लिए पैदा है, और जब तक वह कर्म नहीं कर लेगा तब तक वह निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इन्होंने यही कर्म के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। इनके दर्शन जान लेते हैं। तो अनीश्वरवादी थे, यानी ये वेदों को, और अनीश्वरवादी थे मतलब ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे, ठीक है। इनका पुनर्जन्म में विश्वास था और आत्मा में भी विश्वास था, ठीक है। इन्होंने अनेकतावाद सिद्धांत दिए, जैसे एक वस्तु के अनेक रूप हैं, ठीक है। स्यादवाद का भी सिद्धांत दिया कि कोई भी वस्तु शायद या वास्तविक जानकारी नहीं देता है, ठीक है। न्यायवाद और सप्तभंगीय सिद्धांत दिए। सप्तभंगीय मतलब 7 बातें, जैसे कोई भी वस्तु है या नहीं है, या है भी या नहीं भी, या हो सकता है किंतु निश्चित नहीं है, ठीक है। और इन्होंने बताया, मैंने पहले ही बता दिया कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि कोई भी वस्तु है, जैसे अनेक वस्तु अनेक स्वरूप में हो सकता है, ठीक है। इनके 3 रत्न है, जैसे बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न थे, ऐसे इसमें भी 3 रत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा मतलब दर्शन, ठीक है। अब इन्होंने निर्वाण की जो प्राप्ति की, निर्वाण की प्राप्ति मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, ठीक है। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, जिसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति के बाद निर्वाण हो जाता है, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। जबकि बौद्ध धर्म में 3 रत्न बनाए गए हैं और 8 मार्ग के बारे में बताए गए हैं। इसमें 7 सप्तभंगीय मार्ग बताए गए हैं, जबकि इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए ज्ञान यानी जीवित रहने का ज्ञान बताया गया, और महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहा गया है, जबकि यहाँ इसमें निर्वाण को ही मृत्यु कहा गया है, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता है और वो उसके पहले उसको ज्ञान मिल जाता है, अगर ज्ञान मिलेगा तो वो कैवल की प्राप्ति हो जाएगा, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको निर्वाण कहा जाएगा। जबकि बौद्ध धर्म में क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति होगा तो उसको निर्वाण कहा जाएगा, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाएगा, ठीक है। अब जैन संगीति जान लेते हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुए थे, जबकि जैन धर्म में 2 ही संगीति हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें खास, जैसे प्रथम है पाटलिपुत्र में, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। इसमें जो विवाद है इसको मत याद करिएगा, ये शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ था, ठीक है। द्वितीय जो है ये वैशाली में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो है देवर्धि क्षमा श्रमण, ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो ये ध्रुवसेन द्वितीय के शासक काल में हुआ था, ठीक है। अब आगे चलकर जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत धन अंबर, यानी श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब वस्त्र, यानी जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो विचार था वो परिवर्तनशील था, ठीक है। इनमें महिलाओं को भी प्रवेश था, ठीक है। और ये है आसान मतलब कठिन माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल नहीं देते थे। जबकि दिगंबर का मतलब जान लेते हैं, दिक् धन अंबर, यानी दिक् का मतलब होता है दिशाएं, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो उन्हें दिगंबर कहें, अर्थात ये पूर्ण रूप से नग्न रहते थे, ठीक है। और यह महावीर स्वामी ने दिगंबर वाला सिस्टम यानी नग्न रहने के सिस्टम यानी ज्ञान प्राप्ति में आपको वस्त्र धारण नहीं करना है, इन्होंने दिया था हूबहू, ठीक है। ये रूढ़िवादी थे, ठीक। और ये है ज्ञान प्राप्ति का जो कठिन स्रोत मानते थे कि ज्ञान जो प्राप्ति होता है वह कठिन माध्यम से प्राप्त होता है, और इसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं था, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।